प्रोफेसर रचना हमारे बीच करेंगी और मैं मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां कर्तव्य पथ पर शौर्य की गाथा लिखी जाएगी, बेहद खास तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी, जिनकी पल पल की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस लगातार सुबह से दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आज का दिन उनके लिए किस तरह से खास रहने वाला है, हम चाहेंगे मैम प्लीज मंच पर आए और चंद शब्द हमारे भारत एक्सप्रेस की टीम के लिए कहें। प्लीज मैम। मेरे प्रिय साथियों, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ के परिवार के सभी सदस्यों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल देश के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए आत्ममंथन और संकल्प का अवसर है। 26 जनवरी हमें यह याद दिलाता है कि भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और मूल्यों से बना हुआ एक सशक्त विचार है। मुझे गर्व के साथ ये कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत एक्सप्रेस न्यूज़ केवल एक न्यूज़ चैनल नहीं है बल्कि सत्य, साहस और समर्पण से जुड़ी एक मजबूत टीम है। आप सभी ने अपने परिश्रम, ईमानदारी और प्रतिबद्धता से इस चैनल को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस स्तंभ को मजबूत बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। अगले महीने हम भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं। इतने कम समय में चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। गणतंत्र हमें अधिकार देता है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और इसी के साथ यह जिम्मेदारी भी सौंपता है कि हम अब जो दिखाएं उसे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ दिखाएं। मुझे भरोसा है कि हम जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और अपने कर्म व सच्चाई के बल पर एक दिन सबसे आगे खड़े होकर दिखाएंगे। आज के इस तेजी से बदलते भारत में भारत एक्सप्रेस न्यूज़ की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी के साथ मिलकर हम न केवल एक सफल चैनल बनाएंगे बल्कि एक जिम्मेदार, निर्भीक, विश्वसनीय मीडिया संस्थान के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करेंगे। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि आप अपने कार्य और कर्तव्य के माध्यम से भारत के लोकतंत्र को और सशक्त बनाएं। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगी। यहाँ पर भारत को या झंडे को एक प्रेमी की तरह, एक सजन की तरह जो है वो देखा गया है और उसके लिए थोड़ी सी स्पिरिचुअल बातें भी कही गई हैं। उस तरह से इसको देखिएगा, सुनिएगा। नव किरण हो तुम, प्रकाश तुम, नव किरण तुम हो, प्रकाश तुम, आओ तुम्हें वंदन करें। नव किरण तुम हो, प्रकाश तुम, आओ तुम्हें वंदन करें। तुम अमृत भी हो, प्यास तुम, आओ तुम्हें वंदन करें। नव किरण तुम हो, प्रकाश तुम, आओ तुम्हें वंदन करें। तुम अमृत भी हो, प्यास तुम, आओ तुम्हें वंदन करें। तुम श्वास हो, धड़कन तुम ही, तुम देह हो, चंदन तुम ही। तुम श्वास हो, धड़कन तुम ही, तुम देह हो, चंदन तुम ही। तुम हो फलक के चंद्रमा, तुम हो फलक के चंद्रमा, सूरज तिलक वृंदन तुम ही। तुम हो फलक के चंद्रमा, सूरज तिलक चंदन तुम ही। तुम हो तो मैं जीवित यहाँ, तुम हो तो मैं जीवित यहाँ, आओ तुम्हें वंदन करूं। मैं मर मिटूं तुझ पर वतन, मैं मर मिटूं तुझ पर वतन और त्याग दूं मन और तन। मैं मर मिटूं तुझ पर वतन और त्याग दूं मन और तन। नदियाँ बहा दूं खून की, नदियाँ बहा दूं खून की, ना आँच आने दूं सजन। दीपक चला चंदन करूं, दीपक जला चंदन करूं, आओ तुम्हें वंदन करूं। आशीष दे कुछ कर मरे, आशीष दे कुछ कर मरे, तेरी गोद अंतिम सांस हो। आशीष दे कुछ कर मरे, तेरी गोद अंतिम श्वास हो। ऐसा ही है मन में जुनूं, ऐसा ही है मन में जुनूं, तुझको अटल विश्वास हो। आशीष दे कुछ कर मरे, तेरी गोद अंतिम श्वास हो। ऐसा ही है मन में जुनूं, तुझको अटल विश्वास हो। सर पे रखो अब हाथ तुम, सर पे रखो अब हाथ तुम, आओ तुम्हें चंदन करूं, आओ तुम्हें वंदन करूं, आओ तुम्हें वंदन करूं।